गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th की बात करें, कल कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे थे कमेंट्स करके, तो वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। बस वो क्वेश्चन जो है हिंदी हैं यानी यूपी बोर्ड के हैं और सीबीएसई बोर्ड में भी हैं, तो दोनों को हम लेकर चल रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, हम केवल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बता दे रहे हैं। आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक है तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, है ना। तो हम दोनों पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। सबसे पहले कहता है द सम ऑफ नंबर ऑफ टू डिजिट, द सम ऑफ नंबर ऑफ टू डिजिट इज 9, यानी किसी नंबर्स के दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है। ये क्वेश्चन की पहली लाइन कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर हैं क्या। नंबर जैसे होते हैं 21 या होते हैं 12। 21 का जब 1 और 2 लिखा, अच्छा 21 को ही देख लें तो 1 और 2 मतलब क्या, 10 गुणे 2 प्लस 1, 2 दहम 10 और 1 11, है ना। यानी 1s प्लेस पे 1 आया है और 10s प्लेस पे 2 आया है, तो हम इसे क्या करते हैं, लिख देते हैं 10x प्लस वाई। और 10x प्लस वाई मानने का मतलब है कि हम यहाँ पर मान सकते हैं माना या लेट इकाई का अंक या इकाई डिजिट या वंश डिजिट इसकल टू हो जाएगा वाई। यहाँ पर इकाई है, एक इकाई है, 2 दहाई 1 इकाई, 2 टेंस 1 वंस 2 टेंस, है ना। तो इस प्रकार इकाई का अंक आपका वाई हो जाएगा और दहाई का अंक, दहाई को हम बोलते हैं टेंस डिजिट, ये आपका हो जाएगा x। क्लियर? इतना आप लोग एकदम अच्छे समझ सकते हो कि कोई संख्या है वो इस फॉर्म में लिखी है नंबर, यहाँ पर लिखेंगे नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये नंबर है, ये इकाई है, ये दहाई है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं है। अब बात आती है कि क्वेश्चन में कहता है कि इनके डिजिट का सम, फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है कि इनके डिजिट का सम मतलब x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना है, 9 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। डिजिट का सम जो है वो 9 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगली लाइन में ये कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना अंकों के स्थान बदलने वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है। कहते हैं इस संख्या का 9 गुना अंकों के स्थान बदलने वाली संख्या के बराबर है, यानी ये कहते हैं एंड आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग डिजिट, है ना। यानी नंबर के स्थान को बदल दें, डिजिट के स्थान को बदल दें, तो जो संख्या मिलेगी उसका 2 गुने के बराबर हो जाएगा। जब डिजिट बदलते हैं तो देखिए क्या होता है, 21 लिखा था, डिजिट बदलोगे तो क्या हुआ, 12 हुआ। तो ये जो 21 और ये जो 12 है, तो 12 का 9 गुना जो है वो 21 के 2 गुने के बराबर है। अगर ये पहले लिखा, ये बाद में लिखा है, फिलहाल हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ संख्या देखनी है। आपकी संख्या ये है और रिवर्सिंग बाय रिवर्सिंग, यानी अंकों के स्थान बदलने पर, अगर हम अंकों के स्थान बदल रहे हैं तो जहाँ पर x था वहाँ पर y, और जहाँ पर y था वहाँ पर बस x, ये हो गया नंबर यानी संख्या इक्वल टू 10y प्लस में x हो जाएगी। अब अंकों के स्थान बदलने पर ये मिली है, तो हमें अब देखना है सेकंड कंडीशन को। यहाँ पर आ जाइए, देखिएगा सेकंड कंडीशन। एक्चुअली हम इसे मिटा दें तो सही रहेगा, क्योंकि आप इधर इतना तो जान ही चुके हो। चलिए यहाँ से मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 मान के यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए, ये यहाँ हम पहुँच गए, हमें एक नंबर मिला था ये, और रिवर्स किए तो रिवर्स करने पर मिला 10y प्लस x। अब ये कहता है सेकंड कंडीशन में, ये कहता है कि जो नंबर पहले था उसका 9 गुना जो रिवर्स करने पर आया है उसके 2 गुने के बराबर। समझ में आया होगा, जो पहले था उसका 9 गुना जो रिवर्स करने पर आया है उसके 2 गुने के बराबर है। इस कंडीशन में हम इनको देखेंगे तो ये 90x हो जाएगा, प्लस में 9y हो जाएगा, ये 20y हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा।
ये इधर घटेगा 2x, 90 में से 2x घटेगा, और ये आपका 20 में से 9 घटेगा। ये आपका हो जाएगा 88x, और ये आपका हो जाएगा 11y। अब ये आपका कटेगा, अगर ये 11 और ये 88 कटेगा, तो यानी कुल मिलाकर आपको मिलेगा y = 8x, y = 8x मिलेगा। ध्यान दें यहाँ पर y = 8x, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर आ जाइए, पुट कर दें y = पुट कर दें y का मान 1 में, तो यहाँ पर लिखा है x, और y की जगह क्या लिखेंगे 8x = 9, तो 9x = 9, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब x का मान 2 में अगर हम रख दें, तो y = 8 × x की जगह 1, और y = क्या हो जाएगा 8। हमें x मिल चुका है और y मिल चुका है, उतार लीजिए आप लोग, आगे देखते हैं। चलिए, अब हमसे ये पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, तो संख्या के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। संख्या आपकी लिखी हुई है 10x + y, तो 10 और x का मान 1 है, और y का मान आपका 8 है, तो ये 10 और 1 10 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, 8 और 10 18, यानी एक संख्या जो है वो कितनी मिलेगी 18 मिलेगी। अगर इस तरह से है तो कैसे जो है आप कंफर्म करेंगे कि ये सही है। 18 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 9 जा 162, 18 9 जा 162। अब उसके बाद हम क्या करते हैं 81, इसको रिवर्स कर दो, 18 को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा 81, 18 को रिवर्स करोगे 81 आएगा, 81 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 81 2 जा 162। देख रहे हो दोनों तरफ बराबर है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका सही है। आपके सामने अब ये क्वेश्चन हो ही चुका है, आप क्वेश्चन नंबर मिलते हैं 2 से। चलिए मिटा दें इसे। थोड़ी सी कमी है, कमी को हम थोड़ा दूर कर लेते हैं इस बार। चलिए, अब हम आपको मिटाना नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन एक बार में मिल जाएंगे, अगर यहाँ से दिख रहा है तो, यहाँ से आपका दिख रहा हो, है ना। चलिए, मान या ले जो भी, ठीक, क्लियर। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, पहले हिंदी पढ़ दें, आप समझ जाओ। मीना जो है 2000 रुपये निकालने जाती हैं, और बैंक में कैशियर से कहती हैं, खजांची से कहती हैं कि हमें केवल 100 के और 50 के नोट चाहिए, और 100 और 50 के नोटों को मिलाकर जो उन्हें वापस करता है बैंक, वो 25 नोट हैं। तो आपको बताना है कि 50 के कितने नोट हुए और 100 के कितने नोट हुए, ये आपको बताना है। अगर हम इसे थोड़ा इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे CBSE बोर्ड के हैं, तो देखते हैं। कहते हैं कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, मतलब वो विड्रॉ करने गई हैं 2000 रुपीज़। फिर उसके बाद कह रहे हैं सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, उन्होंने कैशियर से कहा है उन्हें 50 रुपये यानी 50 रुपीज़ के नोट देने के लिए और 100 रुपीज़ के नोट देने के लिए ओनली। फिर कहते हैं मीना के 25 नोट्स इन ऑल, यदि मीना को 25 नोट्स टोटल मिले हैं तो फाइंड करना है नोट्स ऑफ 50 एंड नोट्स ऑफ 100। तो लेट में हम तुरंत मान लेते हैं नोट्स ऑफ 50 और लिख देते हैं क्या x, और फिर से लिख लेते हैं नोट्स ऑफ 100 और फिर से लिख देते हैं क्या y। ये तो पहली बात हो गई जो हमने मान लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमें पहली कंडीशन देखनी है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि मीना को जो है 2000 रुपये निकालने हैं केवल 50 और 100 के नोटों से, और उसके बाद कह रहा है कि ये जो है दोनों नोटों को मिलाकर 25 नोट प्राप्त हुए। तो सबसे पहले दोनों नोटों को मिलाकर हम देखते हैं, तो ये x हो गया और ये y होगा। 50 के x नोट और 100 के y नोट, और इन दोनों को मिलाकर कितने नोट से प्राप्त हुए हैं 25। तो इससे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 2 आपसे कहता है कि ध्यान दीजिएगा, कंडीशन फर्स्ट को 2 मान लो या 2 को फर्स्ट मानो, कोई मतलब नहीं है मतलब वही है, बस वो बड़ा था छोटा था हमने यहाँ लिखवा दिया, अभी हम इसको फिर से डिस्क्राइब कर रहे हैं। कहता है कि ये 2000 रुपये उसे टोटल मिल गए, इस 2000 रुपये में उसे 50 के नोट मिले और उसको 100 के नोट मिले। 50 के नोट x मिले और 100 के नोट y मिले, है नहीं है। अरे भाई जैसे मान लो 50 के नोट आपको 4 मिल गए, तो 50 चौका 200,
और 100 के नोट 3 मिल गए, तो 100 या 300, 200, 300, 500 रुपये मिल गए। अब यहाँ नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, 50 को x से गुणा, क्योंकि x की 50 की नोट कितनी है, x है, और y की नोट कितनी है, y है, नहीं पता तो गुणा कर दियो, क्या कर दिए, 2000 कर दिए। अब आप थोड़ा सा इजी इन्हें बना लीजिए, यहीं पर देखते हैं इजी बनाने के लिए इनको 50 से, इनको 50 से, इनको 50 से भाग दे दीजिए, आपको अगली लाइन मिल जाएगी x प्लस में 2y इक्वल टू 40। ये एक जीरो आपका कटेगा और ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 40। तो ये आप पहुंच गए 40 पे। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 2। अब आपका ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 1 और 2 को हम देखें तो x प्लस में 2y इक्वल टू 40 और x प्लस में y इक्वल टू 25 और ये आपका माइनस माइनस माइनस। एक चीज़ और, क्वेश्चन जो आप लोग दिए हैं उसमें कुछ नहीं लिखा है कि एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं ना। अगर लिखा होता कि आप नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लगाइए तो सब्स्टिट्यूशन लगाना होता, प्रोसेस थोड़ा चेंज, क्लियर। तो फिलहाल हमें एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेशन है जो बेटर है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लिखा नहीं क्वेश्चन में कि वो कौन सा है, उसे क्या लगाना है, ठीक है ना। आगे आप लोग जान सकते हैं, अब इतने होशियार तो हो ही गए। चलिए ये कटेगा, ये आपका y में से 2y जाएगा तो आपका बचेगा y, और ये आपका जाएगा तो बचेगा 15, यानी y का मान जो है वो मिल चुका है 15। अब लिखते हैं y का मान 1 में, तो 1 आपसे क्या कह रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और y का मान यहाँ क्या रखें 15, तो x प्लस में 15 इक्वल टू 25 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, 25 माइनस 15 और x इक्वल टू कितना 10। तो ये तो बात आ गई x और y की, दोनों की मान की। अब ये लिखते क्या है, यहाँ पर फिर से आ जाइए और यहाँ पर लिख देते हैं एक लाइन और, इजी लाइन है 10, अरे 10 मतलब आता है ना, नोट्स ऑफ 50 इक्वल टू x का मान आया है 10 और नोट्स ऑफ 100 इक्वल टू 15। अच्छा, अब इन्हें जोड़ना, मान लो आप देखना चाह रहे हो कि सही है कि गलत है, तो कुछ भी नहीं है। 50 का 10 नोट 500 रुपये, 1500 के 15 नोट 1500 रुपये और 1500 में 500 जोड़ दो और 2000 मिल जाए, क्योंकि आपको जोड़ना तो आता ही अच्छे से, है ना, खासकर नोट के मामले में। चलिए 2 क्वेश्चन तो हो गए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा लें इसे, इरेज कर रहे हैं। हाँ, तो हम आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से जो मिला है हमें। 3 में क्या कह रहा है कि रेशियो दिया हुआ है इनकम की, 2 पर्सन हैं, 2 व्यक्ति हैं जिनकी प्रेजेंट की इनकम जो है वो 9:7 है। 2 व्यक्ति हैं, ध्यान देना, प्रेजेंट इनकम इन 1 मंथ इक्वल टू 9:7। यानी हम अगर फर्स्ट व्यक्ति की बात करें, फर्स्ट पर्सन, तो हो जाएगा 9x और सेकंड पर्सन की बात करें तो हो जाएगा 7x। ये तो बात आ गई इनकम की। अब इनकम के बाद ये क्या कह रहे हैं एंड द रेशियो देयर एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्च करते हैं, तो स्पेंड मनी, प्रेजेंट इनकम हो जाएगा स्पेंड मनी इन 1 मंथ। ये आपका दिया हुआ 4:3, इन 1 मंथ में दिया 4। ध्यान दें, ये कहता है कि आज की वर्तमान की 1 महीने की इनकम का रेशियो 9:7 है, लिख सकते हो। ये कहता है कि 1 महीने का खर्च का रेशियो 4:3 है, और इसे फर्स्ट पर्सन का खर्च लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन का खर्च लिखेंगे तो आपका 4x आएगा, 4y आएगा, क्योंकि वहाँ तो x मान ही चुके हो। और सेकंड पर्सन का खर्च लिखेंगे तो आपका आएगा 3 और ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये तो बात आ गई फर्स्ट पर्सन की इनकम की, और ये बात आ गई फर्स्ट पर्सन के स्पेंड मनी के, यानी एक्सपेंडिचर मतलब खर्च की बात आ गई। तो इतने रुपए ये पाते हैं और इतने रुपए ये खर्च कर देते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कंडीशन की। चलिए, अगर हम पहले व्यक्ति को देखें, फॉर फर्स्ट पर्सन,
अब अगर फर्स्ट पर्सन को हम देख रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है और फर्स्ट पर्सन खर्च कितना करता है और फर्स्ट पर्सन के बाद बचता कितना है 2000 ऐसा वो कह रहा है। एक लाइन फिर से हम पढ़ रहे हैं, कहता है ईच देम, फिर लिखा है मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। वो दोनों जो हैं 2000 रुपये बचा लेते हैं। जब उनकी इतनी इनकम होगी इतना खर्च करेंगे तो 2000 बच जाएगा। इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। फर्स्ट सेकंड पर्सन को देखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा फर्स्ट सेकंड में। सेकंड पर्सन में क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन इनकम इतनी है, खर्च इतना करते हैं, तो रुपए टोटल कितने हो जाएंगे, बचेंगे 2000। तो ये आपकी मान गए फर्स्ट सेकंड कंडीशन। अब हमें इधर इनसे कोई मतलब नहीं है, इन्हें हटा देते हैं। चलिए, आप सभी ने लिख लिया होगा और हम इन्हें हटा दे रहे हैं। अब बात करते हैं उन दोनों के इक्वेशन की, उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3, 4 3 ठीक है। तो इसको 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लिखोगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 4। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 9 जा 27x 12y और इसकल टू 3 2 जा 600 की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद इसमें सेकंड में आ जाओ, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 जा 28x और उसके बाद फिर आप लिखोगे माइनस में 12y और फिर लिखोगे 4 दूनी 8,000 रुपये। ये हो गया। यहाँ से आप लेस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस लेस क्यों किए हैं, क्योंकि सेम साइन है, हमें डिफरेंट साइन होगी तभी कटेगा। तो ये हो जाएगा 27 में से 28 गया तो आप जानते हैं -1 बचेगा और 6 में से 8 गया तो भी जानते हैं आप 2000 रुपये बचेंगे। तो ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2000। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को उठाकर हम किसी एक में रख दें। x की वैल्यू को उठा किसी एक में रखोगे जब तो हमें मिलेगा, देखेंगे x का मान किसमें रख दें, एक में। तो एक में रखेंगे तो 9x माइनस में 4y इसकल टू 2000 लिखा है। तो 9 गुणे 2000 माइनस में 4y इसकल टू 2000 और कुल मिला के आपका हो जाएगा -4y इसकल टू 2000 तो वही है। और ये 9 दूनी 18 इधर जाएगा तो माइनस में 18,000। सही है, बिल्कुल। अब 18 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पर देख लेते हैं, -4y इसकल टू माइनस में 16 बचेगा और ये कट जाएगा, यानी y का मान 4 चौक 16 4000 बचेगा। तो x y की वैल्यू आ गई है ना। अब अगर x y की वैल्यू आ गई है तो आप अब निकाल सकते हो। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इनकम बतानी है। फिर से पढ़ लेते हैं, एक लास्ट लाइन नहीं पढ़े थे। कहता है फाइंड देयर इनकम मंथली इनकम। तो मंथली इनकम बतानी है तो मंथली इनकम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। अभी थोड़ी देर पहले याद कीजिए जब आप रेशियो माने थे तो 9:7 माने थे। तो 9x आया है, यानी 9 × x की वैल्यू अभी 2000 आई थी, यानी फर्स्ट पर्सन को 18,000 रुपये मिलेंगे। कोई डाउट है इसमें। अब उसके बाद ये क्या करता है, सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड पर्सन जो की इनकम थी उस कितनी थी, थोड़ा सा और ध्यान दें। सेकंड पर्सन की इनकम 7 9:7 था ना, 7x यानी 7 × 2 यानी 14,000 रुपीज़। तो अब आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर दोबारा देखें, दोबारा देख लें, जल्दी आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और थोड़ा सा ध्यान दें, शेयर कर दिया करें हमारे वीडियो को, है ना। फिलहाल आगे एक क्वेश्चन और बचा, हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, फिर से कहते हैं द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय द रिवर्सिंग डिजिट इज 66। इनके कहने का मतलब है कि एक संख्या है और उसके अंकों के स्थान उलट देने पर बनी संख्या का योगफल 66 होता है। एक संख्या है, ये पहले हम इसे मिटाते हैं तब आपकी जल्दी समझ में आएगा। देखिए अब आ रहा होगा समझ में, बिल्कुल आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक संख्या है, तो हम संख्या क्या मान चुके हैं, कई बार बताए हैं क्या, 10x प्लस में y। अंकों के स्थान बदल दें, अंकों के स्थान बदलने पर क्या मिल जाएगा, 10y प्लस में x। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि एक संख्या है
और अंकों के स्थान बदलने पर जो बनी संख्या है इनका योगफल 66 है। कैलकुलेट करें तो आपका 11x प्लस में 11y इक्वल टू 66, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर, फिर उसके बाद ये कह रहा है एंड फिर कह रहा है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, यदि अंकों का अंतर 2 हो, अंकों का अंतर मतलब x और y इसके अंक हैं, तो इनका अंतर कितना है 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x y इक्वल टू 2, इससे इक्वेशन नंबर 2। अब आई थिंक हमें लगता है सभी निकाल दोगे, लिखोगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड 1x प्लस वाई इक्वल टू 6, सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये और ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू 6 2 8, x इक्वल टू कितना 4, है ना। थोड़ा स्पीड में लगाएं, केयर कीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, x का मान यहाँ रख दो, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना 4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब आपसे संख्या पूछ रहा है तो इन सब को मिटा दो, इतना लिख चुके हो आप। संख्या पूछ रहा है तो संख्या रख दो, 10 गुणे 4 प्लस में 2 10 चौक 40 प्लस में 2 40 2 पे यार, समझ में आया, क्लियर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपका ये आंसर, ये आपके 4 क्वेश्चन थे और आगे भी आप पूछते रहिए, आपको सारे जो है सॉल्व मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, डिस्क्राइब किया जाएगा, अच्छे से किया जाएगा जब तक कि आपके समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं। आपकी जो है अगर आप पढ़ ले जा रहे हैं हमारी मेहनत से, अगर आपको सीख रहे हैं तो बेटर है ना। तो ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पर और थोड़ा वो साथ भी देते रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए बस इतना।